बीएनई यानी विश्व न्यूज एक्सप्रेस, खबरों का सजग प्रहरी। जानिए छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ बीएनई पर। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं एएसआई प्रवीण शुक्ला, रेंज साइबर थाना रायपुर, आप सभी के बीच एक केस स्टडी लेकर मैं उपस्थित हूं। केस स्टडी इस प्रकार है कि सामान्यतया फेसबुक के फर्जी आईडी बन जाना और उसके जरिए लोगों से धन की उगाही के लिए पैसे की मांग करना एक सामान्य क्राइम की भांति सभी के बीच परिलक्षित होता है। लेकिन जब यही आईडी प्रदेश मुखिया के नाम से बन जाए तब ये केस अपने आप में ही एक बड़ा केस बन जाता है। इस केस में खासियत क्या थी या क्या चीजें ऐसी रही वो मैं बताना चाहूंगा। दरअसल होता यह है कि जब भी फेसबुक से संबंधित कोई केस होता है तो उसमें फ्रॉडस्टर एक जगह पर बैठे बैठे एक आईडी क्रिएट कर देता है जो देखने में हूबहू किसी ओरिजिनल आईडी जैसी होती है। उसमें वो OLX के जरिए या किसी ऑफिसर्स के जरिए अपने सामान को बेचने और इस संबंधित बातें करता है। इस केस में हुआ ये कि जब हम थाना सिविल लाइन के इस अपराध में जांच कर रहे थे तो इस जांच के दौरान हमें सबसे बड़ी तकलीफ आई थी कि आईपी का डेटा क्लियर करने में। आईपी से डेटा मिला तो मजेदार चीज ये था कि इस केस में जब ये आईडी बनी थी तब ये लगभग 2 वर्ष पूर्व की थी। मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय एक विशेष पद पे थे। मॉडस ऑपरेंडी में सबसे शुरुआत में हमने ये देखा कि ये आईडी काफी पुरानी थी। पुरानी होने के कारण हमें आईपीडीआर प्राप्त नहीं हो पा रहा था। इस स्थिति में हमने वर्तमान स्थिति को देखा। वर्तमान स्थिति में डाटा का लगातार सूक्ष्मता से, गहनता से एनालिसिस किया गया। इस एनालिसिस में हमें वर्तमान समय में चलता हुआ एक मोबाइल, सिम और एक IMEI डिवाइस ये प्राप्त हुआ। साथ ही साथ हमें एक लोकेशन मिला। वो लोकेशन एक विशेष जगह थी जिस जगह को आप लोग शायद सभी लगातार सुनते आए हैं किसी न किसी क्राइम की वजह से। वह स्थान था मेवात का नूह, जो लगातार अपने अपराध के क्षेत्र और आपराधिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। खासकर तब जब वहां पुलिस रेड करती है तो स्थितियां और कुछ बदल जाती है। वहां की भौगोलिक स्थिति इतनी गजब है जो केवल अपराधियों को ही संरक्षण प्रदान करती है। एक तरफ राजस्थान तो दूसरी तरफ हरियाणा, जिला और बॉर्डर और अन्य राज्य की पुलिस। तो कई तालमेल को भी स्थापित करने में बहुत सारी समस्याएं पेश आती थी। परंतु इस प्रकरण में हम लगातार अलग अलग तरीके से आईटीज को फाइंड आउट किए। फाइंड आउट करने के बाद हम एक बंदे को चिन्हांकित करने में सफल रहे। तत्काल एक टीम गठित की गई थी रेंज साइबर थाना प्लस SSCO से, और वो टीम तत्काल अपनी कार्यवाही पे जाकर उस जगह पर चालू की। इसने अपनी तकनीकी दक्षता का भी परिचय दिया। साथ ही साथ मेवात जैसे जगह में जो जस्ट बॉर्डर एरिया है वहां पर काम करना एक पुलिस वाले के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। आप सभी विवेचक रहे हैं, कभी उस इलाके में गए हैं, आपको पता है कि उस जगह पर किस तरीके से काम को अंजाम दिया जा सकता है। तो लगातार हम आगे बढ़ते रहे और इस बीच में हमें खबर मिल गई। सबसे बड़ी बात यह होती है कि उस जगह से किसी आरोपी को तत्काल उठा पाना या गिरफ्तार करना बहुत मुश्किल होता है। तो वेट एंड वॉच की भी स्थिति रही। लगातार हम तकनीकी विश्लेषण और अन्य चीजों पर भी फोकस करते हुए एक बंदे को गिरफ्तार करने में हमें सफलता मिली। सबसे बड़ी बात यह थी कि ऐसे लगातार 2 केसेस चले। पहले एक आईडी बनी थी, उसके बाद दूसरी भी एक आईडी बनी थी। तो इसमें खुल के एक चीज आई, वो ये बात थी कि ये एक नया मॉडस ऑपरेंडी दिखा कि नामी गिरामी और चर्चित लोगों के फेसबुक आईडी प्रोफाइल बनाकर रख देना, और जब वह चर्चित या नामी गिरामी व्यक्ति किसी पद में और किसी जगह पर पहुंच जाए तो उसकी छवि को धूमिल करने के आशय से या पैसे कमाने के उद्देश्य से ऐसे ऑफिसर्स या और भी लोगों को साथ में जोड़कर उनके मैसेंजर के माध्यम से ऐसे लोगों को टारगेट किया जाए जो केवल आईडी देखने मात्र से उनसे सवाल न पूछे और इस प्रकार वो ठगी की घटना को अंजाम आसानी से दे सके। तो इस प्रकार ये लगातार चलता रहा। इसमें हमने आरोपी राकेश परिहार पिता मूलचंद परिहार उम्र 32 साल, साकिन रामनगर, रामदेव मंदिर के पास, जयपुरा, थाना नरेना, ये जयपुर राजस्थान का आउटर क्षेत्र है जो जस्ट बॉर्डर है नून का। वहां से हमने इसे गिरफ्तार किया था। जब दूसरे बंदे की गिरफ्तारी के लिए हम प्रयास किए तब वहां पे हमें ये चीज समझ में आई कि ये जो मॉडस ऑपरेंडी है एक नए तरीके का है, सामान्य फेसबुक के फर्जी प्रोफाइल आईडी बनाने से कहीं ज्यादा अलग। तो इस प्रकार हमने इस
दो मामलों में, एक मामला स्वयं रेल साइबर थाना में दर्ज था और दूसरा मामला सिविल लाइन थाने में दर्ज था। ये दोनों मामले में हमने आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता अर्जित करी। लगातार तकनीकी टीम एवं जमीनी टीम आपस में समन्वय के साथ काम करते हुए इस केस को पकड़ रहे। इसके साथ ही मेरा ये केस स्टडी तो पूर्ण होता है। साथ ही साथ मैं अपने साथी अनिल यादव जी को आमंत्रित करता हूं कि वो न्यू लगाउट संबंधित केसेस जो इनके पास है, विवेचना जो देख रहे हैं, उसके बारे में आपको केस स्टडी प्रस्तुत करें। धन्यवाद। फेसबुक या इससे संबंधित जो आईडी से लगातार अपराध होते रहते हैं, अधिकतर मामलों में विवेचना का स्थान नहीं बन पाता। कई बार मैंने ये देखा है, चूंकि मैं साइबर सेल में भी पदस्थ था, तो ऐसे मामले बहुत कम नहीं हो पाते हैं। मामले हाई प्रोफाइल होते हैं, वहां केसेस हो पाते हैं। तो मैं चाहूंगा यदि आप लोगों के पास इससे संबंधित कोई भी सवाल हो या कोई उलझन या ऐसी कोई बातें जो यहाँ पे आवश्यक हो, कन्वर्सेशन हम पुलिस वाले बहुत झिझकते हैं, खासकर मंच पे खड़े होकर बात करने पे। मैं ये चाहूंगा कि मेरे साथी अधिकारीगण एवं आरक्षक से लेकर प्रधान गण जितने भी यहाँ मौजूद हैं जो इन सब चीजों से संबंधित काम देखते हैं, वो कृपया सवाल जरूर रखें। जब फेसबुक आईडी को किसी ने बना दिया, जी सर, उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है? सर, फेसबुक आईडी से 2-3 तरह के तो सामान्य नुकसान है। सबसे पहला एक तो सर छवि धूमिल हो रही है, किसी व्यक्ति द्वारा फर्जी बनाया गया। आप जो चीज दिखाना चाहते हैं वो न दिख के वो सामने वाला व्यक्ति जो आपका फर्जी आईडी बनाया है वो दिखाना चाह रहा है। दूसरी चीज सर, अगर फेसबुक आईडी बन जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बड़ी आसानी से उसे हम डिलीट कर सकते हैं। साइबर सेल में ऐसे मामले बहुत सारे आते थे जिसमें बच्चियां, महिलाएं ये शिकायत लेकर आती थी कि मेरे एक फर्जी फेसबुक आईडी क्रिएट हो गया है, सर हम इस तरीके से डाउन कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, फेसबुक के जैसे ही आप खोलते हैं तो ऊपर राइट कॉर्नर में 3 डॉट होता है। 3 डॉट जैसे ही आप क्लिक करते हैं वहां पे एक रिपोर्ट का ऑप्शन आता है। रिपोर्ट के ऑप्शन में एक ऑप्शन और होता है प्रिटेंडिंग टू बी समवन। आपको कोई प्रिटेंड कर रहा है तो समवन अगर आपको कर रहा है तो आप स्वयं मी कीजिए, आपके फ्रेंड्स को कर रहे हैं तो आप माई फ्रेंड कीजिए। तो इस तरीके से आप उसको भी डाउन कर सकते हैं। तो मेन चीजें यह है कि अपना प्रोफाइल आईडी इतना अच्छा रखें कि कोई अन्य व्यक्ति चुरा के उसका कोई दूसरा आईडी ना बनाए। अगर बन जाए तो इस तरीके से डाउन तुरंत किया जा सकता है, चाहे किसी पब्लिक का भी आईडी हो, चाहे आपका स्वयं का कोई आईडी हो। सर्वप्रथम तो जैसे ही आपके पास कोई फेसबुक से संबंधित रिपोर्ट लेकर कोई भी रिपोर्टर आपके पास पहुंचता है तो कई बार थाने में ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है कि हम शोर में पड़ जाते हैं कि इससे जानकारी क्या लेंगे। जब भी फेसबुक से संबंधित कोई भी रिपोर्टर आपके पास पहुंचता है और किसी भी प्रकार की वो रिपोर्ट दर्ज कराना चाहता है तो आप सबसे पहले ये उनसे पूछें कि ये फेसबुक आईडी कौन सी है। जब वो आईडी बताता है तो सेम चीज वो 3 डॉट्स जो है वहां से क्लिक करके आप उसका यूआरएल प्राप्त कर सकते हैं। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी आप फेसबुक से संबंधित विवेचना करेंगे तो किसी पोस्ट के संबंध में विवेचना करें, चाहे किसी आईडी के बारे में विवेचना करें, आपके लिए महत्वपूर्ण चीज होगा यूआरएल। कोई व्यक्ति तत्काल अपराध करके एक आईडी को डिलीट कर देता है, उस कंडीशन में केवल वो यूआरएल ही आपका एकमात्र सहारा है जिसके जरिए आप उस आरोपी तक पहुंच सकते हो। तो मस्ट है आप फेसबुक से संबंधित अपराध में यूआरएल, चाहे वो किसी पोस्ट से संबंधित हो, चाहे वो किसी आईडी से संबंधित हो। किसी प्रकार इंस्टाग्राम में भी सेम प्रक्रिया है, उसमें भी आप यूआरएल और इसको कॉपी करके रखिए। तो कुछ बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसका अगर आप ध्यान रखते हैं या प्रैक्टिस में रखते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम या ऐसे सोशल मीडिया से संबंधित किसी भी अपराध को सॉल्व करने में आपको बहुत अच्छी मदद मिलेगी। किसी ने स्टेटस में गलत चीज डाली तो कैसे स्टेटस की स्थिति में सर स्क्रीनशॉट है पहला, तो दूसरा उसके बाद हम व्हाट्सएप से आईपीडीआर लेंगे पर्टिकुलर टाइम का पोस्ट का, क्योंकि उसका यूआरएल तो जनरेट होगा नहीं। मैं मैक्सिमम टाइम मैं दिखाऊं कि आत्महत्या जैसे प्रकरणों में भी अपना वीडियो वो सामने वाले स्टेटस में डालता है, उसके बाद तुरंत डिलीट कर देता है या ऐसी कोई घटनाएं हो जाती है। उस कंडीशन में सर हमको आईपीडीआर का ही सहारा लेना पड़ेगा, व्हाट्सएप से हमको डिटेल लेना पड़ेगा उस पर्टिकुलर अकाउंट का। अगर वो डिजिटल अकाउंट है, हमें सबसे पहले तो ये देखना होगा कि वो अकाउंट जो है पर्टिकुलर मोबाइल नंबर से बना है या कोई रैंडमली डिजिटल बनाया हुआ अकाउंट है। और कई बार ये होता है सर कि व्हाट्सएप के अलावा यो व्हाट्सएप और जीबी व्हाट्सएप भी लोग यूज करते हैं। वो कॉमन व्हाट्सएप ना होकर सर एक अलग ही एप्लीकेशन एपीके फेसबुक वगैरह में या इंस्टा में, उस कंडीशन में सर यूआरएल है।
चैट्स में ऊपर में URL एविडेंस कैसे कलेक्ट करेंगे? एविडेंस सर हमको फेसबुक को कैलिफोर्निया भेजना पड़ेगा मेल, उनके द्वारा हमें जो डिटेल्स प्रोवाइड होंगे वो आपके लॉग्स होंगे IP लॉग, उनको हम उपयोग कर सकते हैं। जब भी हमको सर अधिकतर प्रकरणों में मेरे साथ ये हो रहा है कि मैं तो स्वयं अपने आप को देता हूँ 63। चूंकि सर वो प्राप्त मुझे हुआ और मैं स्वयं संधारण करता हूं तो मैं ही प्राप्त होने वाले मेल को निकाला, तो 63 मेरे केस में मैं स्वयं ही जनरेट करता हूं। इससे संबंधित किसी अन्य के पास कोई और सवाल यदि नहीं है तो मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने बहुत BNE यानी विश्व न्यूज एक्सप्रेस, खबरों का सजग प्रहरी। जानिए छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ BNE पर।